Good morning, students. Today we shall start the fourth chapter from your main course book, and the title of the chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. This story is written by the legendary Bengali author Satyajit Roy. So, as usual, before you read, section is there, and we shall have a look at it. Do you have a good memory? Has your memory ever played any tricks on you? क्या आपकी याददाश्त बहुत तेज है? क्या आपकी याददाश्त ने कभी आपके ऊपर कोई ट्रिक प्ले किया है? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट. अगर आप किसी चीज को भूल जाते हैं तो ये आपको एक कठिन परिस्थिति में डाल देती है. बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कंप्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी. बट अगर आप अपने जीवन का एक हिस्सा भूल जाते हैं तो ये आपको पागल कर देगा. इन दिस स्टोरी Bipin Chaudhary goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi. He has never been to Ranchi, he insists, though there are many witnesses to the contrary. What is the suspense all about? बिपिन चौधरी बिल्कुल पागल हो गए थे करीब करीब, क्योंकि वो याद ही नहीं कर पा रहे थे कि वो रांची कब गए थे. उनका ये कहना था कि वो रांची कभी नहीं गए, पर ऐसे बहुत सारे विटनेस थे या साक्षी थे जो ये कहते थे कि बिपिन चौधरी रांची गए थे. व्हाट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट? आखिर देखते हैं ये रहस्य किस बात का है. सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्टोरी. एवरी मंडे on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop in at Kali Charan's in New Market to buy books, crime stories, ghost stories, and thrillers. He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He lived alone, was not a good mixer, and had few friends, and didn't like spending time in idle chat. Today at Kali Charan's, Bipin Chaudhary had the feeling that someone was observing him from close quarters. He turned around and found himself looking at a round faced, meek looking man who now broke into a smile. I don't suppose you recognize me. Have we met before? Asked Bipin Babu. The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hudru Falls. So, before we start the story, we shall keep in mind that this story is written with Kolkata or Calcutta with its backdrop. All the places you will come across are located in the city of Calcutta. For example, the New Market. It is a very famous shopping area where you can buy each and every type of things. So let's start with the explanation. हर दिन सोमवार को बिपिन चौधरी कालीचरण के यहाँ पे जाते थे, जो कि न्यू मार्केट में था, और वहाँ पे जाके क्राइम की स्टोरीज की बुक्स, भूतों की कहानियों की बुक्स और थ्रिलर्स, रहस्य रोमांच वाली किताबें वो खरीदते थे वहाँ पे जाके. और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनको एटलीस्ट 5 या 6 किताबें चाहिए रहती थी एक सप्ताह जाने के लिए. वो अकेले रहते थे और बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, और उनके दोस्त भी बहुत कम थे, और उनको फालतू की बातचीत में समय वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था. पर आज जब वो कालीचरण की पुस्तक की दुकान में गए, तब बिपिन चौधरी को लगा कि उनको कोई बहुत पास से फॉलो कर रहा है. वो पीछे मुड़ के देखते हैं और उनके पीछे एक गोल चेहरे का, थोड़ा सा कमजोर दिखने वाला एक इंसान खड़ा था. और जैसे ही बिपिन चौधरी ने उसको देखा, उस आदमी की हंसी फूट पड़ी. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. मुझे नहीं लगता आपने मुझे पहचाना है. हैव वी मेट बिफोर? आस्क्ड बिपिन बाबू. बिपिन बाबू पूछते हैं कि क्या हम पहले मिले हैं? द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज्ड. वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू वॉल्स. हम रोज मिले थे एक सप्ताह के लिए, और मैंने आपके लिए एक गाड़ी का बंदोबस्त करके दिया था हुड्रू फॉल्स जाने के लिए. सो लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर द नेक्स्ट. आप लोग देख सकते हैं ये कालीचरण की बुक की दुकान है. ये बिपिन चौधरी हैं, उनके हाथ में पुस्तकें हैं, और ये वो पर्सन है जो बिपिन चौधरी को क्लोजली फॉलो कर रहा था. इन 1958 इन रांची, माय नेम इज परिमल घोष. रांची. तो ये जो पर्सन है ये बिपिन चौधरी को बोलता है कि 1958 में मिले थे हम लोग रांची में.
मेरा नाम परिमल घोष है। अब बिपिन चौधरी आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, रांची? नाउ बिपिन बाबू realized that it was not he but this man who was making a mistake. Bipin Babu had never been to Ranchi. He had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, "Do you know who I am?" The man raised his eyebrows, bit his tongue, and said, "Do I know you? Who doesn't know Bipin Chaudhary?" अब बिपिन बाबू को ये लगता है कि वो नहीं, गलती सामने वाला पर्सन कर रहा है। इनफैक्ट बिपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। हाँ, उन्होंने कई बार सोचा रांची जाने का, बट कभी जा ना सके। वो मुस्कुराकर बोले, क्या तुमको पता है कि मैं कौन हूँ? इस पर सामने खड़ा वो नीला स्वेटर पहना हुआ व्यक्ति बोलता है, डू आई नो यू? क्या मैं आपको जानता हूँ? अरे बिपिन बाबू को कौन नहीं जानता। Bipin Babu now turned towards the bookshelves and said, "Still, you are making a mistake. One often does. I have never been to Ranchi." बिपिन बाबू अब पुस्तकों के शेल्फ की तरफ आगे बढ़ के बोले कि मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। द मैन नाउ laughed aloud. अब वो व्यक्ति जोर से हंसता है। What are you saying, मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं? You had a fall in Hudru and cut your right knee. I brought you iodine. I had fixed up a car for you to go to Netrahat the next day, but you couldn't because of the pain in the knee. Can't you recall anything? Someone else you know was also in Ranchi at that time, Mr. Dinesh Mukherjee. You stayed in a bungalow. You said you didn't like hotel food and you would prefer to have your meals cooked by a bawarchi. आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर चौधरी? आप हुड्रू फॉल्स में जाके घिर गए थे और आपका जो दायां घुटना है वो कट गया था। मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। ये मैं ही था जिसने आपके लिए कार का बंदोबस्त किया था नेतरहाट नाम के जगह में जाने के लिए, पर आप जा नहीं पाए आपके घुटने की दर्द की वजह से। क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा? आप किसी आप ऐसे और व्यक्ति के साथ भी थे जिनको आप जानते हैं रांची में। उनका नाम है दिनेश मुखर्जी। आप एक बंगलो में रह रहे थे क्योंकि आपको होटल का खाना पसंद नहीं था और आपने कहा था कि आप बावर्ची के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद करते हैं। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी वहां पे अपनी बहन के साथ आए थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? और आपकी एक बहुत बड़ी बहस हो गई थी चांद में जब अपोलो मिशन हुआ था उसको लेके। आई विल टेल यू मोर। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग स्टेप्स, एम आई राइट और नॉट? और आप हमेशा अपने किताबों को लेकर आते हैं जब आप ऐसे घूमने आते हैं। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। अब बिपिन बाबू धीरे से बोलते हैं और उनकी आंखें अभी भी उनके किताबों की तरफ ही रहती है। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? आप कौन से महीने की बात कर रहे हैं 58 साल के? द मैन सेड अक्टूबर। इस पर बिपिन बाबू बोलते हैं, नो सर, सेड बिपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे। नहीं सर, मैंने पूजा 58 में अपने एक दोस्त के यहाँ गुजारी थी, वो भी कानपुर में। आप बिल्कुल गलती कर रहे हैं, गुड डे, आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिडंट गो, nor did he stop talking. Very strange. One evening I had tea with you in a veranda of your bungalow. You spoke about your family. You said you had no children and that you had lost your wife 10 years ago. Your only brother had died insane, which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi. अजीब बात है, एक शाम को जब मैं आपके साथ चाय पी रहा था आपके बंगलो के वरांडा पे, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया। आप तो कहते थे कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं, आपकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 10 साल हो गए हैं और आपका भाई पागल होकर मर गया था, जिस वजह से आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते थे। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बिपिन बाबू अपनी पुस्तक खरीदी हुई किताबों के पैसे चुका के जा रहे थे, तब भी वो आदमी उनको अचरज भरी निगाहों से देख रहा था। So dear students, this was the first part of your fourth chapter titled Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. If you have any doubts in the explanation, you can freely contact me on WhatsApp or Google Classroom. Thank you.